आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार नहीं यूपी की इस जगह के रहने वाले हैं खान सर, जानिए फैमिली और एजुकेशन के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा, बिहार में बवाल के बाद 55 छात्र हिरासत में, 12 सरकारी कर्मचारी जख्मी, रेलवे संपत्ति को भी नुकसान। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन का नियम खत्म, शादी समारोह में भी ढील। सपा की 56 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, बीजेपी से आए दारा सिंह को यहां से टिकट। अघारी में मची आपसी तोड़फोड़, कांग्रेस के 27 पार्षद हुए एनसीपी में शामिल, अजीत पवार ने कराई ज्वाइनिंग। उत्तर भारत में अभी पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में बारिश के आसार। यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिक तैनात, यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। मार्केट में गिरावट जारी, सेंसेक्स 581 पॉइंट गिरकर 57,276 पर बंद। स्मृति ईरानी ने मौनी रॉय और सूरज को दी शादी की बधाई, शेयर की फोटो। और हॉकी टीम के कप्तान रहते ओलंपिक के गोल्ड दिलाने वाले चरणजीत सिंह का निधन। बिहार में एनटीपीसी रिजल्ट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस विवाद में एक नाम काफी चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है पटना वाले खान सर का, जिन पर रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को उकसाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर उन पर केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में उनके विवाद से नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से रूबरू करवाने वाले हैं। दरअसल पटना वाले खान सर पटना के नहीं यूपी के रहने वाले हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, लेकिन वो बिहार के पटना शहर में रहते हैं। उनका असली और पूरा नाम फैजल खान है। वो यूट्यूब पर अपना एक कोचिंग चलाते हैं। इस चैनल के जरिए वो विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। खान सर का बच्चों को पढ़ाने का अंदाज बहुत ही अनोखा है, जिसकी वजह से वो पटना ही नहीं पूरे देश में काफी फेमस है। इस चैनल पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में कथित विसंगतियों के विरोध में बिहार में छात्रों ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने बुधवार को गया में एक ट्रेन में आग लगा दी। रेल मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बिहार के आरा, गया, नवादा और सीतामढ़ी में छात्रों के आंदोलन से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। केवल नवादा जिले में करीब 3 करोड़ रुपए की रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंची है। बाकी जगहों को लेकर आकलन जारी है। सूत्रों ने बताया कि बिहार में छात्रों के आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों से 55 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। जितने लोग पर मामला दर्ज हुआ है उसकी जानकारी अब तक रेलवे को जिला प्रशासन से नहीं मिली है। नवादा से 32 छात्र हिरासत में लिए गए हैं, जबकि जहानाबाद से 2 छात्र, सीतामढ़ी से 13 और गया से 8 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना नियमों को लेकर हुई डीडीएमए की समीक्षा बैठक में वीकेंड कर्फ्यू, बाजारों के लिए ऑड इवन नियम खत्म करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मौजूद सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार घटते कोरोना के मामले और कम होती संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं, जिनका जल्द ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा। डीडीएमए की इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 56 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी पार्टी की तरफ से कई चरणों के लिए प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की जा चुकी है। बुधवार को ही सपा ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। अब एक दिन बाद फिर 56 नए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। पार्टी की तरफ से लखीमपुर जनपद की धौरहरा सीट से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं मोहम्मदी सीट से दाऊद अहमद को मौका मिला है। अमेठी जनपद में तिलोई से नईम गुर्जर ताल ठोकेंगे, तो वहीं इलाहाबाद जनपद की फूलपुर सीट से मुर्तजा सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया है। हाल ही में बीजेपी छोड़ सपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान को भी सपा ने इस बार घोषी से उम्मीदवार घोषित कर दिया है।
महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार में आपसी रार छिड़ गई है। आज यानी 27 जनवरी को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मालेगांव के 27 पार्षद शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सभी पार्षद डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए। इसके साथ ही मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख भी पार्टी में शामिल हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालेगांव नगर निगम में कुल 84 सीटें हैं। साल 2017 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, जबकि एनसीपी को 20 सीटें मिली थी। शिवसेना 12 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 7 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई और 7 सीटें जनता दल सेक्युलर को मिली थी। उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वहीं कुछ राज्यों में 24 घंटे में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने पंजाब के उत्तरी हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में 27 से 28 जनवरी के बीच मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। अगले 5 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी के कारण 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद कर दिए गए हैं। रूस के बाद यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन के बीच टकराव को टालने की कोशिशें कर रही हैं। दिन रात राजनयिक बैठकें हो रही हैं, लेकिन यूक्रेन सीमा के पास खड़ी 1 लाख से अधिक की रूसी फौज ने सिर्फ यूरोप और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी है। यूक्रेन के पश्चिम में यूरोप है और पूर्व में रूस। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद से ही इस देश का झुकाव पश्चिम की तरफ रहा है। पूरब के पड़ोसी रूस को यह बर्दाश्त नहीं है और वो इसे अपने प्रभाव के दायरे में लेने की कोशिश करता रहा है। शेयर बाजार में आज फिर भारी गिरावट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 581 पॉइंट टूटकर 57,276 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 167 अंक गिरकर 17,110 पर बंद हुआ। आज मार्केट कैप 260.32 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि मंगलवार को 262.77 लाख करोड़ रुपए था। सेंसेक्स 541 अंक नीचे 57,317 पर खुला था। यह इसका ऊपरी स्तर था, जबकि नीचे में इसने 56,439 का स्तर बनाया। इसके 30 शेयर्स में से 9 बढ़त में रहे, जबकि 21 गिरावट में रहे। बढ़ने वाले प्रमुख स्टॉक में एक्सिस बैंक, मारुति, कोटक बैंक, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंस्टाग्राम पर मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार को शादी की बधाई देते हुए तस्वीरें शेयर की है और साथ ही एक लंबा चौड़ा सा मैसेज भी लिखा है। ये कपल 27 जनवरी को गोवा में पारंपरिक मलयाली समारोह में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। स्मृति ईरानी की पोस्ट में कपल के एक मनमोहक तस्वीर और दुल्हन के रूप में मौनी की एक खूबसूरत तस्वीर शामिल है। तस्वीर में मौनी को सफेद रेशम की पारंपरिक लाल और गोल्डन बॉर्डर साड़ी में देखा जा सकता है। उन्होंने खूबसूरत साड़ी को शानदार मंदिर के आभूषणों के साथ स्टाइल किया और एक असली मलयाली दुल्हन की तरह लग रही है। वहीं सूरज सिंपल गोल्ड कुर्ता और धोती में हैंडसम लग रहे हैं। अर्जुन अवार्ड व पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत 1964 ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने ऊना के मालाहत स्थित पैतृक घर में गुरुवार सुबह करीब 5 बजे आखिरी सांस ली। चरणजीत सिंह 84 साल की आयु तक बीमार नहीं हुए, लेकिन इसी साल उन्हें अधरंग हो गया। इससे वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। इसके बावजूद वह काफी सक्रिय रहते थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। बुधवार रात को उनके क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया।
किया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें चेकअप के बाद घर भेज दिया था। वह मूलतः ऊना जिले के मैरी क्षेत्र के रहने वाले थे। छात्र जीवन में पढ़ाई में अव्वल रहने वाले चरणजीत सिंह हॉकी में देश के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार रहे। उनका जन्म नहरिया में हुआ था। गांव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने लायलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में BSc की।